attendance sheet is not available as per. It means the committee has not formed conclusion opinion. The committee has not even primary phase form of opinion that there is difference in handwriting signature of candidates in both the session. The court cannot act investigating agency. A court here from above decision, it can be gleaned that there was procedural infirmity or irregularity on part of commission. However, there is nothing on record to establish that there was fraud, suppression of facts, or connivance on the part of candidate or selection committee. The report of the committee does not disclose that there was either fraud or entire selection was tainted. The court concludes that there were irregularities but no illegality was committed, which goes to roots of the selection process. It is well or final email conclude किया. In wake of the above discussion finding, the court is of considered opposition that the instant petition deserves to be dismissed and accordingly dismissed. कुछ है नहीं. मैं बता भाई हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन. जनाब कोर्ट के डिसीजन पे कमेंट कर रहे हैं. सीएम साहब आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें, उसके बाद ये विषय बार-बार जी मुख्यमंत्री डिसीजन ऑफ द कोर्ट कांट बी चैलेंज. ठीक कौड़ा साहब. मान्य अध्यक्ष जी, कल भी इसके ऊपर सदन में काफी गर्मा गर्मी हुई है. ओम प्रकाश यादव जी ने कल एक विषय को लिया था, उठाया उन्होंने, क्योंकि अखबारों के अंदर छपा था. माननीय कोर्ट का एक फैसला आया जिसका भी माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने भी उसको पढ़ा है. नहीं ठीक है. ये बीच बीच में मत बोलो भाई. ठीक है, नेता है, वो नेता है बस. ठीक है, बीच बीच में मत बोलो. ठीक है, चलिए आया जी आया. एक मिनट भाई. मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में किस लिए बोल रहे हैं? एक मिनट. किस लिए बीच में बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, अपनी बात रख. शकुंतला जी एक मिनट जी. ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय. 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी. 20 इंस्पेक्टर के उनके इंटरव्यू लिए थे. और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा. देखिए कोर्ट ने कहा, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, गया कौन नहीं गया. कोर्ट ने नहीं. देखिए अब माननीय अध्यक्ष जी, अब उसका उन्होंने डिसीजन दिया. डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी. ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए. और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा. परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है, और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है. वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया. ये उसका आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया. माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए. माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा. परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप ये भी था
कि अर्जुन राठी है और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए। ये माननीय न्यायालय ने कहा, ये माननीय नहीं मेहरबानी कोर्ट के डिसीजन को डोंट कर रहे हैं। प्लीडिंग की बात करें, उन्होंने कहा की बात करें, कोर्ट के डिसीजन पर। अगर अध्यक्ष महोदय एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट, मैं आपको बता दें ये चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे? एक मिनट, आई एम ऑन माय राइट। अगर जैसा कहा है मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कोई नहीं दिया है, कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि उनके फ्रॉम माननीय अध्यक्ष जी एलिगेशन कोर्ट का डिसीजन उन्होंने स्वयं फाइनल कर चुका, उनकी फाइल में लेट हिम गो टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यू कांट डिस्कस एवरी डिसीजन ऑफ द कोर्ट है। ये तो आपके बारे में पता नहीं कितने डिसीजन आए हुए हैं, क्या क्या। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसके अंदर कुछ कहना चाहें तो कह दें, परंतु मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, तो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हमारे अध्यक्ष महोदय, सदस्य की पार्लियामेंट्री नॉर्म्स क्या है? व्हाट इज द पार्लियामेंट नॉर्म? आई हैव नेवर सीन एनी डिसीजन बीइंग डिस्कस्ड इन द हाउस। नहीं, देखिए, अगर माननीय ये व्यवस्था की बात है और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी बात को उठाया है, माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दी है, मैं उस टिप्पणी की बात कर रहा हूं। माननीय नहीं, मैं ये बता रहा हूं जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो ये अमित कुमार का लड़का था जो कोर्ट में गया है, माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सारे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। वो इसी में लिखा हुआ है जी, इसी में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं एक कमेटी 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी, वो कह रहा है कि 16 साल लगे हो गए कि मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता, परंतु एक कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंप्रेशन के इस आरोप पर एससीएस ने उन्हें कहा कि लिखित परीक्षा की अटेंडेंस सीट अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब कहा 16 साल हो गए, उनकी जिन्होंने साइन किए थे वो भी नहीं है उसके अंदर अटेंडेंस सीट, वो भी नहीं है। ये भी इतना लंबा समय नहीं रख सकते माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए इसकी जांच के लिए उन दोनों की हैंड राइटिंग का सैंपल लेकर उत्तर पुस्तिका में दर्ज लिखाई का फोरेंसिक मिलान किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। ये उसके अंदर कहा, ये इसके अंदर कहा है माननीय जो फैसला। एक देखिए, उनकी बात में देखिए मेंबर ने कोई बात कही, हुड्डा साहब ने जवाब दिया इस पर, ठीक है, सीएम उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात खत्म हो लेने ये अन्याय की बात है माननीय। वो अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। देखिए, आपने अपनी बात रखी है माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया हुड्डा साहब, आपने उसके ऊपर अपनी बात रखी, आपने उसको क्लियर किया, और चीफ मिनिस्टर अपनी बात रख सकते हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये कंक्लूड कीजिए सीएम साहब। इस पर अपने निर्णय में नहीं, इसके माध्यम से मैंने पढ़ा है सारा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पढ़ा, ये पढ़ करके सुना रहे, मैंने सारा पढ़ा, मैं उसी के अंदर कंक्लूड निकाला है माननीय अध्यक्ष जी। इस पर अपने निर्णय में लिखा कि कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम नहीं कर सकती। माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं, उन्होंने फैसला सुना दिया भी कहीं गलत हुआ है, उन्होंने गलत हुआ भी एजेंसी कोई बने वो इसकी जांच करे, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास तथ्यों की जांच करवाने की स्वतंत्रता। प्लीज डोंट टेल मी एवरी टाइम डॉक्टर कादियान, नो चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको अधिकार है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको बहुत मौका देता हूं बोलने का, अगर सीएम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं, उनको अधिकार है। विषय आया है, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में बता रहा हूं जी मैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात के पास तथ्यों की जांच करने की स्वतंत्रता थी, ये माननीय कोर्ट ने कहा। मैं आज ये अगर विषय उठ रहा है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया और हमारे विपक्ष के भी इसके बारे में कह रहे हैं,
मैं एक बात अवश्य यहां पर आज कहना चाहूंगा कि हम एजी से इसकी राय लेंगे, एजी से राय लेंगे। यदि कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले की जांच किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उसे तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हम उसको इंदुराज नरवाल, ठीक है। नहीं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी, इस पे चर्चा नहीं होगी। इंदुराज नरवाल, नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं, आपने अपनी बात रख ली, चीफ मिनिस्टर ने अपनी बात रख ली, चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। फिर आप रिटर्न में कोई नोटिस दीजिए अगर कोई चर्चा करानी है तो। नहीं, ऐसे आई विल नॉट अलाउ। इंदुराज नरवाल, आप अपना शुरू कीजिए। सीएम साहब ने जवाब, सिर्फ एक सीएम मिनट, साहब ने स्टेटमेंट, सिर्फ एक मिनट, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट बात मैं नहीं कहना कोई चाहता चर्चा हूं। नहीं होगी। एक मिनट जी, नहीं, आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ। टाइम दे दिया भाई। विद साहब बहुत शॉर्ट अध्यक्ष महोदय, जी। हाई कोर्ट का जो फैसला हुड्डा साहब ने पढ़ के सुनाया है और जो मुख्यमंत्री जी ने सुनाया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि हुड्डा साहब ने जजमेंट के बहुत सारे हिस्से छुपा लिए। दिस इज मिसलीडिंग द हाउस, चलिए, दिस इज मिसलीडिंग द हाउस। इंदुराज नरवाल, चलिए। नहीं, उनकी तो उसके ऊपर और नेट पे पता चल जाएगी उम्र उनकी। ये छुपाने वाला विषय है ही नहीं। तो ये चलिए। कई दिनों से मेरी उम्र की बात उठा रहे हैं, तो सर मैंने कैलकुलेट करा लिया, मेरी उम्र 45 साल की है। अभी तो युवा मोर्चा में है आप। इंदुराज नरवाल, अध्यक्ष महोदय, उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी जाती। मैंने कल 45 साल के युवक के साथ दौड़ लगाई और मैं उससे आगे निकला, इसलिए इसकी ये उम्र वाली इन्वेस्टिगेशन करवाओ सीएम साहब। चलो प्लीज अब बैठिए। कुलदीप जी बैठिए। नहीं, पत्रा जी अभी नहीं। इंदुराज, आपका समय शुरू हो गया, आपका समय शुरू हो गया। नहीं, प्लीज नहीं, अभी नहीं। आप नहीं, अभी नो पॉइंट ऑफ। आप बैठिए। नहीं, पत्रा जी क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है बताइए। मैं बताइए क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पेज नंबर 27, हाँ। पेज नंबर 27, हाँ। पेज नंबर 27। काइंडली एक मिनट भाई साहब प्लीज, मुश्किल से परमिशन मिली है, आप नहीं बोल रहे थे तो मर्जी आपकी। मेरी बात करी है और मुझे झूठा बताया। हुड्डा साहब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अब मुझे बोलने का अधिकार तो है। आप दोनों पुराने मित्र हो, हुड्डा साहब, उम्र का बैठ के फैसला करने, इकट्ठे बैठ के फैसला करने। मुझे बोलने का अधिकार पत्रा तो जी, है आप ना। प्लीज अपनी बात रखिए। मेरा अधिकार तो मत छीनो। हुड्डा विद साहब, साहब, मैं और आप दोनों बराबर हैं। मैं अपनी सरकार में नंबर 2, आप विपक्ष में नंबर 2, हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपका एक नंबर का तो फैसला हो ही नहीं रहा और वो आना भी नहीं। चलिए विद साहब प्लीज बैठिए। बोला मेरा नाम लिया है, मेरा अधिकार है। जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुलदीप अध्यक्ष महोदय, मिश्रा बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक आदमी बोला कि कड़ा प्रसाद बनाया, बोला सानू की, बोला ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाया, तो ਤੁਹਾਨੂੰ की भाई बता, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन मारा, कौन ਤੁਹਾਨੂੰ। चलिए पत्रा जी, मारा कभी दूसरे नंबर। पत्रा जी प्लीज अपनी बात रखिए। पंजाबी की एक कहावत है, वो मैं सुनाना चाहता हूं कि गठड़ी अपनी संभाल तनु चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तनु होर नाल की। चलिए साहब, बराबर हो गया, टाइट बराबर हो गया। स्टिल स्टैंड ऑन माई वर्ड्स। मैं विज साहब को सच्चा मानता हूं और हाउस में उन्होंने कहा मैं 45 साल का हूं। अगर ये इनकी सच है बात
तो भाई मैं छोड़ देता हूँ, इस्तीफा ही दे देता हूँ। ये खड़ा होकर कहता भाई ये सच है, कह दे तो या झूठ बोली थी आपने, या झूठ बोली थी? सर मैंने अर्ज की है, इन्होंने सुनी नहीं ध्यान से। मैंने कहा उम्र जो है वो डेट ऑफ बर्थ से नहीं नापी जाती है, उम्र जो है वो हिम्मत से नापी जाती है। और मैंने 45 साल के युवक के साथ दौड़ लगाई, मैं उसे 1 नंबर पे आया, इसलिए मैं 45 साल की मेरी उम्र है। चलिए बस हो गया, बस। अब बत्रा जी अगर आपका कोई पॉइंट हो तो जल्दी। हाँ पॉइंट बोलता अब हूँ, इसके अलावा कोई बोलने देना। चर्चा नहीं हो। नहीं, अब मुझे बजट पे चर्चा करवानी है, अब मुझे बजट पे चर्चा करवानी है। अरोड़ा जी नहीं, अब हो गया, उम्र का हो गया विषय, वो आपस में देख लेंगे। नहीं, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं। रुक जाए 1 मिनट। सॉरी, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा, अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। बत्रा जी प्लीज, आप बत्रा जी आपका कोई विषय तो बताइए। हाँ जी सर। स्पीकर सर, इट इज रूल 45 में पेज नंबर 27 पे सारा कुछ बड़ा क्रिस्टल क्लियर है जी। और ऑनरेबल मुख्यमंत्री भी लॉ ग्रेजुएट हैं और कानून को अच्छी तरह समझते हैं। इट शैल नॉट ऑर्डिनली आस्क अबाउट मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial function of any commission of inquiry or court of inquiry appointed to inquire into or investigate any matter, but may refer the matter to the concerned procedure or subject or stage of the inquiry. If it is not likely to prejudice the consideration of the matter of the tribunal or commission or the court of inquiry. अब कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है, हाउ द हाउस इन सच ए डिलिबरेट मैनर प्रिजुडिस की आपको चलिए जज ने कह दिया, रोक ने कह दिया। बत्रा जी मेरे से बात कीजिए। आपसे बात कर रहा हूँ जी। बत्रा जी, हाँ जी, बत्रा जी देखिए, ठीक है, एक जी अध्यक्ष महोदय, ये जो केस है ये पेंडिंग नहीं है, इसका फैसला आ गया, हुड्डा साहब ने भी अभी बताया। ठीक और है, फैसला आने के बाद उसका मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, एक फैसले, एक विषय उठाया। नहीं, बत्रा जी अब आप बैठिए। बत्रा जी आपका विषय ध्यान में आ गया। बत्रा जी मैंने अलाउ किया है। बत्रा जी नहीं, बत्रा जी मैंने अलाउ किया है, मेंबर ने विषय उठाया, हुड्डा साहब ने उसके ऊपर जो कोर्ट का ऑर्डर था, हुड्डा जी ने उसके ऊपर बात रखी, चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट दी और मैंने अलाउ की है जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि उसको ऊपर स्टेटमेंट दे दी माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला दिया और जो पीड़ित था वो आहत हुआ और हमारे माननीय सदस्य महोदय ने उस बात को उठाया। मैंने तो सिर्फ उसके बारे में बताया कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं थी, इस प्रकार से शोषण होता था युवाओं के साथ, ये नहीं देखते थे किसको लगाना, जिसको देख के उसको लगाई दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये इंदुराज नरवाल आप खड़े हुई, नहीं तो अगला स्पीकर मैं अनाउंस करूंगा, आपका समय चला जाएगा। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप खड़े हो। माननीय अध्यक्ष जी मैं बता रहा हूँ, गरीब का बच्चा नहीं लगता था, गरीब का तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ठीक है सीएम साहब, गरीब वाला तो सोचता नहीं था, परिवार के लग जाते, यह व्यवस्था का सवाल है। इंदुराज नरवाल लेजिस्लेचर का, अगर कोई ये केस दिखा दे, किसी कोर्ट के डिसीजन, किसी हाउस में डिस्कशन हुआ इस किस्म से, तो मैं नहीं, ठीक है हुड्डा साहब, अब इसके ऊपर अब कोई चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। इंदुराज हुड्डा साहब प्लीज, अब हुड्डा साहब आप बैठिए प्लीज, हुड्डा साहब प्लीज बैठिए। नहीं, ओम प्रकाश जी होगी, अब बार नहीं होगी, बार अभी ये क्या है, कभी इधर से खड़े हो जाते हैं। नहीं, अरोड़ा जी अब बैठिए, हो गया, ये रोज का रिवाज बना दिया ना। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये रोज का रिवाज बना दिया। ये स्ट्रेटेजी हो सकती है आप लोगों की पार्टियों की, पर ये मेरे लिए नहीं है। मेरे को हाउस चलाना है। नो मिस्टर आफ्ताब अहमद, आप बैठिए, मैं दोनों तरफ को कह रहा हूं। नहीं आफ्ताब जी आप बैठिए। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा इस तरीके से, अब बजट पे चर्चा होगी। इंदुराज आप बोलिए। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने। नहीं दादा, नहीं, नो दादा, नो, आपका खड़ा होना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बैठो।
और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए इंदुराज, आपका समय पूरा होने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का मेरे को मौका दिया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के नाते जब बजट को पेश किया गया तो इसमें पेज तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मोटी कापी हमारे को दी गई और लगभग 3 घंटे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पढ़ने का काम किया। लेकिन पूरा बजट हमने पढ़ा भी और सुना भी। पूरा बजट जब देखा तो पूरा बजट खोखला निकला। बजट के अंदर जब बजट देने की बात आई तो सभी विधायकों को 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए हल्के को देने का काम किया गया। इससे एक मंशा जाहिर होती है कि मुख्यमंत्री जी विकास चाहते हैं नहीं, विकास नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी। विकास का एक झूठा नारा दिया गया। 5 करोड़ रुपए। अरे एक मिनट जो आ रहे सीएम साहब, एक मिनट तो मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए अनाउंस किए। तो इसका मतलब यह मंशा है सरकार की कि ये हरियाणा प्रदेश में विकास चाहते ही नहीं। अगर मैं हमारी 10 साल की सरकार जब आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो 5 करोड़ रुपए तो हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में 5 करोड़ रुपए विकास के दिए जाते थे। इसका अगर मैं उदाहरण बताऊं, मेरे हल्के का गांव औलाना गांव है, ऑन रिकॉर्ड है, अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। एक गांव के लिए अगर ग्रांट की से बात आई तो 17.5 करोड़ रुपए औलाना गांव में देने का काम किया था। और यह बात करते पूरे हल्के की, तो यह मनसा ही नहीं। और फिर मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पढ़ा, जब शिक्षा की भी बात की गई तो श्याम सिंह राणा जी कल हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो कल बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कभी झूठ बोलते हैं नहीं, मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं नहीं। तो मैं, मंत्री जी कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। मुख्यमंत्री का पद बड़ा करोड़ीय पद होता है, मुख्यमंत्री का नाम बदले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का, उसकी एक बात मुंह से निकली हुई एक बात उस प्रदेश के लोग भरोसा करते। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जब 2020 का चुनाव था हल्का बड़ौदा का, तो वहां बड़ी घोषणा की गई। वो भी जब बजट मैंने पढ़ा तो उस बजट में अब की बार भी चौधरी दयाराम जनता महाविद्यालय बनाने की घोषणा नहीं की गई। और हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे आदरणीय हैं, मैं मुख्यमंत्री जी तो चले गए उठ के, ये घोषणा मुख्यमंत्री की एक जबान है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में, मैंने जब प्री बजट था जब भी मुख्यमंत्री जी ये कहा था कि जनता बुटाना को आप मिनिस्ट्री बनाने का काम करें। और यह मांग मेरी मांग नहीं है अध्यक्ष जी, ये मेरी मांग नहीं है, यह घोषणा भी बीजेपी की सरकार की घोषणा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, मंत्री जी बैठे हैं कि इसको बनाने का काम करें जनता बुटाना मिनिस्ट्री। और फिर मुख्यमंत्री जी की फिर बात आ गई। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे तो गोवाना में रैली की 2017 में। 2017 में खिलाड़ियों की बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि खिलाड़ी हमारे प्रदेश के बहुत बड़ा नाम रोशन करते हैं। जब पदक की बात आवे तो 70% इस हरियाणा प्रदेश का युवा विदेशों में झंडा फहराने का काम करते हैं। अगर यह भी किसी की देन है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की देन है, जो पदक लो पद पाव की नीति लागू की, वो आज उसके नतीजे। और जब मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की, एरिनाणा गांव के 17 से 18 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशों में देश का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। तो वह कबड्डी का मल्टीपर्पज हॉल बनाने की घोषणा की थी। अगर घोषणा का अभी कोड बताऊं, 17/7/26 सीएम कोड लगा हुआ है। और बार बार मैंने क्वेश्चन लगाए, आज भी जब क्वेश्चन लगा तो मंत्री जी ने जवाब दिया। अनस्टार्ट क्वेश्चन था कि इसकी लागत की स्वीकृति जिस दिन मिल जाएगी अगर हम चालू कर देंगे, लेकिन स्वीकृति भी मिल गई, आज भी साल को शुरू नहीं किया गया। ये है मुख्यमंत्री की जबान। और हम अगर मैं बात करूं गोवाना पश्चिमी बाईपास की, तो जब बजट पढ़ा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो पेज नंबर 61 पर कई शहरों के बाईपासों का जिक्र किया गया। चाहे अम्बाड़ा की बात हो, चाहे पेवा कुरुक्षेत्र की बात हो,
पता नहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन क्या इस हरियाणा प्रदेश के नक्शे पर गोवाना या बरोदल का नहीं दिखाई देता? क्या ये क्षेत्र इस हरियाणा में नहीं है कि मुख्यमंत्री की घोषणा कि पश्चिमी बाईपास बनाने की 2017